नमस्कार दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो वृश्चिक राशि वालों, आज के इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन बातों को यदि आपने अच्छी तरह से समझ लिया और इन्हें अपने जीवन में यदि उपयोग कर लिया तो आपके जीवन से हर एक समस्या, हर एक परेशानी चुन चुन कर बाहर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इन बातों को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि इन बातों के बहुत ही शक्तिशाली शास्त्रीय प्रमाण हैं और पूरे ज्योतिषीय आकलन के आधार पर हम आपको इन बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इन बातों को आपको बताएंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि हम पिछले लंबे समय से आपकी राशि के बारे में विचार करते चले आ रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं कि आप लगभग पिछले 2 से ढाई वर्षों से बहुत अधिक पीड़ाओं से गुजर रहे हैं और इन पीड़ाओं में न केवल आर्थिक पीड़ा ये है बल्कि मानसिक और भावनात्मक पीड़ा ये भी बहुत अधिक है। कहने का मतलब यह है कि रुपए पैसे की तंगी तो आपके ऊपर बनी हुई है ही, कर्जा भी आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है। जो पुराने कर्जे हैं उन्हें भी आपने चुका नहीं पाया है और नए कर्जे तैयार हो चुके हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर बात यह है कि लोगों के बीच आपकी भावनात्मक कीमत समाप्त हो चुकी है। मतलब यह हुआ कि लोग आपकी बातों की कदर नहीं करते हैं, आपकी हर एक बात को हल्के में लेते हैं और आपके प्रेम और विश्वास के लोगों के मन में कोई भी इज्जत नहीं रह गई है। आपकी भावनाएं लोगों के लिए इतनी सस्ती और बेमानी हो चुकी है कि आप चाहे किसी के लिए कितना ही प्रेम दिखाएं, लोग उस बात को महत्व ही नहीं देते हैं और आपके बारे में पीठ के पीछे अनाप शनाप बातें भी कर देते हैं। जब आपके कानों में ऐसी बातें पड़ती है तो आपको बहुत दुख होता है और आपको जीवन के प्रति निराशा और हताशा का एहसास होता है। अब इन सब के बीच में आपको सारी कष्ट भी लगे रहते हैं। कई प्रकार की शारीरिक पीड़ा ये जब तब आपको परेशान करती रहती है। हालांकि आपका मनोबल बहुत मजबूत है और इसी मजबूत मनोबल की दम से आप जीवन के संघर्ष में लड़ते चले जा रहे हैं। सारे कष्ट होते हुए भी कभी कभी आप काम में लगे रहते हैं, पीछे नहीं हटते हैं, छुट्टी नहीं लेते हैं और आपके लिए अपना कर्म ही ईश्वर की पूजा के समान है। जी हाँ दोस्तों, तो अब ऐसे में आपको आपकी तकलीफों से मुक्त कौन कराएगा? कोई भी भगवान के द्वारा भेजा गया दूध आपकी मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि आप खुद ही इतने सक्षम हैं। हाँ, ये बात अलग है कि परिस्थितियों में आपको बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है, हिलाकर रख दिया है, लेकिन अब भी आपके अंदर आत्मबल की कोई कमी नहीं है। तो हमारा आपसे कहना यही है कि आपको ही प्रयास करने होंगे, आपको ही मेहनत करनी होगी और आप ही अपने जीवन के उद्धार के कारक बनेंगे। ऐसे में आपको न केवल मेहनत करनी है, कर्म की शक्ति से आगे बढ़ना है, साथ ही साथ ईश्वर की शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा भी आपको चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा की कमी है या यूं कहें कि भगवान के आशीर्वाद की कमी है कि आपके जीवन में कष्ट की समस्याओं की झड़ी लगी हुई है। हाँ, हो सकता है कि किसी के जीवन में किसी अन्य प्रकार के कष्ट है, लेकिन परेशानियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। एक परेशानी समाप्त होती दिखती है तो दूसरी अन्य परेशानियां अपना सिर उठाने लगती है, लेकिन आप अपने मजबूत मनोबल की ताकत से इन सब का समाधान कर लेते हैं। अब ऐसे में हमारा आपसे केवल यही कहना है मित्र कि आप मेहनत में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं, काम करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं। बस आपको चाहिए तो ईश्वर का साथ और ईश्वर में गहरी आस्था और विश्वास। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा पाठ ईश्वर तक नहीं पहुंच पाती है और इसका क्या रहस्य है ये हम आपको अपने पिछले कई वीडियोस में बता चुके हैं। अभी फिर से बता देते हैं कि कभी कभी हमारे आसपास ऊर्जा का नकारात्मक वातावरण तैयार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने प्राचीन काल में भगवान की या दिव्य महापुरुषों की तस्वीरें देखी होंगी। उन तस्वीरों में आपने देखा कि उनके चेहरे के आसपास एक पीले रंग का प्रकाशमय तेज होता है।
उनके शरीर के आसपास ऊर्जामय एक वातावरण दिखाई देता है। अब ऐसा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उन लोगों की ऊर्जा बहुत ही पवित्र होती है, दिव्य होती है, साफ होती है, और यदि इंसान के आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनने लगता है तो उस इंसान की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा छोटी होती जाती है, सिकुड़ती जाती है। फिर उस इंसान के जीवन में परेशानियां और कष्ट बने ही रहते हैं। फिर वह कितनी ही पूजा पाठ करें, ईश्वर उसकी पूजा पाठ को सुनते नहीं हैं। पहले तो उस इंसान का भगवान से विश्वास ही हटने लगता है। जी हाँ दोस्तों, और यदि वह इंसान पूजा पाठ करे भी तो भगवान तक उसकी पूजा पाठ का प्रभाव पहुंचता नहीं है और भगवान का आशीर्वाद उसे पहुंच पाता नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा हमेशा आपको तकलीफ में देखना चाहती है। आप जीतने परेशान होंगे, विचलित, बेचैन होंगे। नकारात्मक ऊर्जा को उतना ही सुख प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब ऐसे में आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले अपने आसपास एकत्रित हुई उस नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा प्राप्त करना है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे उपाय करने हैं जिससे ईश्वर की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा आपको चारों तरफ से घेर ले। यानी ईश्वर अपने प्रेमपूर्ण आवरण में आपको चारों तरफ से घेर ले। फिर आपके जीवन में अच्छे कर्मों की और खुशियों की बरसात होने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही होता है। जब भी इंसान प्रयास करता है तो देर सबेर उसके प्रयास रंग लाते ही है और उसके जीवन में चमक आ ही जाती है। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि कौन सी है वो 3 बातें जो आपको आपके हर एक कष्ट से मुक्त कर देंगे और आपके जीवन को सुंदर और सफल बना देंगे। इस महत्वपूर्ण जानकारी को आपको देने से पहले हमारा आपसे बस एक ही निवेदन है कि अपने प्यारे हाथों से इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। और आप इस चैनल पर बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको अवश्य ही निश्चित ही प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए कि कौन सी है वो 3 चीजें आपको वीडियो को देखते समय धैर्य के साथ काम लेना होगा। दोस्तों, यदि आप अधीर होंगे और वीडियो को जल्दबाजी में देखेंगे तो हो सकता है कि कुछ महत्वपूर्ण बातें आपकी मिस हो जाएं, और यदि आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो हम गारंटी देते हैं कि आपको जीवन के संघर्ष में सफलता प्राप्त कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लगभग नामुमकिन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि कुछ इस प्रकार की है कि जब तक आप प्रयासों के साथ साथ तरकीबें नहीं लगाएंगे और शस्त्र संबंध प्रमाणित उपचार नहीं करेंगे, आपके जीवन में कभी भी सफलता की चमक, ईश्वर का प्रकाश फैलेगा ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, परेशानियां बनी रहेंगी, तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमारे द्वारा कही गई बातों को ध्यान से समझें और इन्हें अपने जीवन में लागू अवश्य करें। आप देखेंगे कि बदलाव धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। तो अब आपको बताते हैं कि कौन सी है वो 3 चीजें। सबसे पहली चीज है यंत्र, दूसरी चीज है तंत्र और तीसरी चीज है आज का दिन अच्छा रहेगा। इस राशि के लोगों को अपने स्वभाव में लचीलापन रखना होगा, तभी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो यदि आप अपना कोई नया व्यापार खोलना चाहते हैं तो आपके लिए यह समय बहुत अनुकूल है। आप अपने नए व्यापार की शुरुआत अच्छे से कर सकेंगे। युवा जातकों की बात करें तो युवा ज्यादा यदि अपने अच्छे मित्रों के साथ समय बिताएंगे तो आपके ऊपर भी उसका असर अवश्य पड़ेगा। आपकी सेहत बात करें तो आप अपने परिवार के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, हल्के से हल्का खाना खिलाएं तथा गरिष्ठ भोजन खाने से परहेज करें। हड्डियों में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो सकता है।
इसलिए आप हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम युक्त भोजन का सेवन करें। यदि आप समाज की बधाई के लिए कुछ कार्य करते हैं तो उसके लिए आप हमेशा सतर्क रहें और समाज के कल्याण के लिए कार्य करते रहे। आपको आपके जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा तथा संतान की ओर से आप खुश रहेंगे। आज का दिन अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो ऑफिस में प्रमोशन के साथ साथ स्थान परिवर्तन के लिए भी तैयार रहे। आपका ट्रांसफर अन्य स्थान पर हो सकता है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो भाई के नए साधन बनाने के लिए कारोबारी को अपने व्यापार का विस्तार करना होगा, तभी उन्हें कामयाबी मिल सकती है। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातक अपने करियर को बनाने के लिए जॉब के हिसाब से ही कोर्स करने का प्रयास करें, तभी आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। आज आपके जीवन का बहुत अधिक महत्वपूर्ण दिन है। आप अपने परिवार के साथ में अच्छे से बनाएं, जिससे आपका परिवार भी बहुत अधिक खुश रहेगा। सेहत की बात करें तो अपने स्वास्थ्य का भविष्य ध्यान रखेंगे। यदि आपका किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन हुआ है तो आप बहुत अधिक सावधानी बरतें, अन्यथा ऐसे में लापरवाही आपको नुकसान पहुंचा सकती है। आज आप किसी प्रकार का दान पुनः कर सकते हैं तथा आप अपने मन को शांत रखने के लिए भागवत कथा या हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इससे आपका मन बहुत अधिक प्रसन्न होगा और आपके मन को शांति भी मिलेगी। आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आप अपने भगवान पर बहुत अधिक भरोसा रखें। वे जो भी कार्य कर रहे हैं या करने वाला है, सभी आपकी भलाई के लिए है। बातों को लेकर अपने निराश ना हो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो लकड़ी के सामान का व्यापार करने वाले जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आपको कोई बहुत बड़ा मुनाफा मिल सकता है। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातकों को आज अच्छे संगत अच्छे मार्ग पर ले जाएगी, इसलिए आप अच्छे संगत में रहे। आपकी सेहत की बात करें तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। यदि आपको कोई परेशानी है तो उसमें आपको थोड़ा सा आराम लग सकता है। इससे आपके मन को बहुत अधिक शांति मिलेगी और प्रसन्नता भी होगी। परंतु आप ज्यादा भाग दौड़ ना करें, अन्यथा आपकी तबीयत खराब हो सकती है और आपके घर पर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। आप उनके आतिथ्य में कोई कमी ना रखें। आज आप अपने परिवार के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। आप अपनी यात्रा में थोड़ा सा सावधान रहे। आपका सामान की चोरी भी हो सकती है। आज का दिन अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आपके ऑफिस का कार्य बहुत अधिक तेजी के साथ आगे बढ़ेगा, जिसकी आपको पहले से बहुत कम उम्मीद थी। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत ही लाभदायक रहेगा। आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए धन का निवेश कर सकते हैं। इसमें आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। यदि आप शेयर मार्केट या सट्टा मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपको धन का निवेश कर सकते हैं। इसमें आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातक आज लोगों के बीच में सोच समझकर बात करें, अन्यथा आप लोगों के सामने मजाक बन सकते हैं। आज आपके परिवार में आपका किसी से वाद विवाद हो सकता है। आप अपने बाद में निर्णय सोच समझ कर ले, अन्यथा इसका असर आपके परिवार पर पड़ेगा। इस महीने में स्वास्थ्य की बात करें तो गर्भवती महिलाएं थोड़ा सा सावधान रहें। समय समय पर डॉक्टर के निर्धारित बताए गए समय पर चेकअप कराते रहे। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। स्वभाव में रूखापन न लाएं, अन्यथा
आपके परिवार के सदस्य आपसे क्रोधित हो सकते हैं। आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। कारोबार करने वाले जातकों की बात करें तो फाइनेंस का काम करने वाले लोगों को आज लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अन्य व्यापारियों की बात करें तो अन्य व्यापार भी आज ठीक ठाक चलते रहेंगे। आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। युवा जातकों की बात करें तो युवाओं के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आप मनोरंजन से भरे हुए रहेंगे। आज आपको खूब अधिक मौज मस्ती करने का मौका मिलेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो नौकरी करने वाले जातकों को अपनी योग्यता के अनुसार अवसर अपने आप ही खोजना होगा, तभी आपको आपकी नौकरी में सफलता की प्राप्ति हो सकती है। आज आप अपने परिवार की सभी प्रकार की जरूरत को पूरा करने में बहुत अधिक व्यस्त रहेंगे, परंतु परिवार के लिए कार्य करने में आज आपको थकावट महसूस नहीं होगी। सेहत की बात करें तो आज आप स्क्रीन से जुड़ी हुई समस्याओं से परेशान हो सकते हैं। जल्दी से जल्दी स्किन वाले डॉक्टर को दिखाएं, अन्यथा आपकी समस्या अधिक बढ़ सकती है। आज आप अपने मित्रकों के साथ में आय कमाने के लिए नई योजनाएं बना सकते हैं, परंतु इन योजनाओं को अमल करने से पहले अच्छी तरह से परख ले।